प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। प्रेम किसे कहते हैं? बोलो। अच्छा ये बताओ, यशोदा माँ प्रेम करती हैं कृष्ण से या देवकी माँ प्रेम करती हैं कृष्ण से? उत्तर। कौन प्रेम करता है? जोर से। क्यों देवकी नहीं करती? क्यों मैया? देवकी माँ प्रेम नहीं करती? बोलो। हैं? ज्यादा प्रेम किसका है? किसका ज्यादा प्रेम किसका है? ज्यादा प्रेम किसका है? देवकी माँ का। जिन जो कह रहे हैं वो हाथ उठाएं। देवकी माँ का प्रेम ज्यादा है। कितने लोग ये बात मानते हैं कि देवकी माता का प्रेम ज्यादा है? अब कितने लोग मानते हैं कि यशोदा माँ का प्रेम ज्यादा है? यशोदा मैया की वोट ज्यादा है। किसका प्रेम ज्यादा है? अधिक प्रेम है यशोदा माँ का। ये कैसे कहा जाए? ये निर्णय कैसे लिया जाए? ये आप और हम निर्णय कैसे लें कि किसका प्रेम ज्यादा है? तो इसका निर्णय भी है। आओ हम निर्णय तक पहुंचते हैं। यशोदा माँ कृष्ण के याद में तड़पती रही। कहा ना 2 दिन में आऊंगा, नहीं गए। 100 साल तक नहीं गए। और वो 100 साल तक इसलिए तड़पती रही कि पता नहीं कब आ जाए। कहा अब आऊंगा। अब मैं 100 साल बीत गए। जीवित थी, रोज कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण के सिवा कुछ ना चाहा। लेकिन देवकी माँ को जब पता लगा कि कृष्ण मेरा भगवान है, देवकी माँ को पता लगा कि कृष्ण ने सांदीपनि जी का मरा हुआ बेटा जीवित कर दिया है। आपको पता है गुरु सांदीपनि जी का बेटा मर गया था। भगवान कृष्ण पढ़ने कहाँ गए? उज्जैन। उज्जैन में सांदीपनि जी का पुत्र मर चुका था। तो जब पढ़ाई पूरी कर ली भगवान, 64 दिन बाद जब लौटे तो गुरु जी से कहा, गुरु जी दक्षिणा क्या दूं? तो गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तुम मेरे पुत्र बनकर यहाँ रह जाओ, या फिर मेरा बेटा जो मर चुका है वो वापस। तो भगवान यमपुरी गए और यमराज के यहाँ से गुरु जी का मरा हुआ बेटा, उसका सूक्ष्म शरीर लिया और भगवान ने अपनी भगवत्ता से गुरु जी के पुत्र को जीवित करके जस का तस करके लौटा करके दिया। जब ये बात माता देवकी को पता लगी तो माता देवकी ने कहा, कन्हैया तुम मेरे पुत्र हो और भगवान हो, तो ऐसा करो कि मेरे पुत्रों को कंस ने मार डाला है। 6 पुत्रों को। कंस ने देवकी माँ के कितने पुत्र मारे? 6 पुत्र। तो कहा कि 6 पुत्रों को जो मारा है कंस ने, यदि तुम भगवान हो तो मेरी आज्ञा है, माँ की आज्ञा, तुम मेरे पुत्र वापस करो। तो देवकी माँ ऐसी माँ है कि कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी वो कोई और बेटा पाना चाहती हैं। तब भगवान ने लौटा दिए देवकी माँ के वो सारे पुत्र लौटा दिए जो जन्म लेते ही कंस ने मार डाला था। पता है आपको ये बात? लौटा दिए। देवकी माँ और यशोदा माँ में इतना ही अंतर है कि देवकी माँ कृष्ण के सिवा भी किसी और बच्चे को चाहती है, लेकिन यशोदा माँ
कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहती, मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। माता यशोदा भी तो कह सकती थी कि कन्हैया तू गया है तो मुझे बच्चा दे के जा, दे देते भगवान। नहीं, मुझे कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं। ये प्रेम है, ये अपने इष्ट के प्रति अनन्यता है, ये समर्पण है। जैसा समर्पण, जैसी भक्ति माँ यशोदा की रही, ऐसी भक्ति माता देवकी की कभी नहीं हो सकती। इसलिए माता देवकी के पास केवल 5 नंबर मिलेंगे उन्हें, 95 नंबर माँ यशोदा के पास है। बात समझ में आई? इसलिए यशोदा की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना कोई साधु ना कोई संत। मां यशोदा केवल मां नहीं है। आप ये मत समझना कि यशोदा केवल कृष्ण की मां है, ना, वो बहुत बड़ी भक्त हैं, आचार्य है, हम सबकी आचार्य हैं, प्रेरणा है हम सबकी। भक्ति कैसी करनी चाहिए यदि ये कोई सिखाता है तो माँ यशोदा सिखाती है। प्रेम कैसा होना चाहिए कोई सिखाता है, यशोदा सिखाती है। यशोदा माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है। देवकी माँ के प्रेम में कामना है। देवकी माँ के प्रेम में क्या है? कामना। पर यशोदा मैया का प्रेम निष्काम है। भगवान कृष्ण को माँ यशोदा की याद आ रही है। भगवान उद्धव से बोले, कहा कहूँ जा दिवस सो, जननी बिछड़हु मोय, ता दिन से को नहीं कहत कन्हैया मोय। उद्धव, मेरी माँ मिले तो माँ से कहना कि माँ, जब से तुमसे दूर गए हैं ना माँ, तब से मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया, ये तो यशोदा माँ ही प्यार से कन्हैया कन्हैया कहती थी, अब कन्हैया कोई नहीं कहता। अब भगवान को मथुरा में कोई कन्हैया कहने वाला नहीं, वहां तो सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं। माँ जिस नाम से बुलाती है, एक टाइम बाद माँ के बाद, पिता के बाद वो नाम आप ही भूल जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए माता तो देवकी भी है, माता तो यशोदा भी है, पर अंतर बहुत बड़ा। माँ यशोदा, उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो उद्धव जी ने ज्ञान मार्ग पर चल करके पहुंचे हैं। पहुंचे कहाँ? भक्ति मार्ग में। भगवान को पाना है तो 2 रास्ते हैं, एक ज्ञान, एक भक्ति। ज्ञान से कभी पहुंच ना पाओगे, पहुंच भी जाओगे तो गिरने की, बिछड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जैसे बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, पकड़ कमजोर कर दिया तो गिर सकता है बच्चा बंदर का। ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर ज्ञानी यदि पकड़ कमजोर हो गई, घमंड आ गया तो गिर सकता। जैसे रावण तो बहुत ज्ञानी था। रावण कैसा था? ज्ञानी था। रावण ज्ञानी था तो ज्ञान के घमंड में उसकी पकड़ कमजोर हो गई, और ज्ञानी होने के बावजूद भी गिर गया। रावण कितना ज्ञानी था कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, रावण ज्ञानी था कि नहीं?
रावण इतना ज्ञानी था कि आज तक रावण का बनाया शिव तांडव स्तोत्र हम लोग गाते हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिव। जटा कटा हसम सब किसका बनाया है ये? इतना ज्ञानी था कि रावण इतने कठिन कठिन स्तोत्र बनाता था। आज लोग इस स्तोत्र को गा नहीं पाते, शुद्ध बोल नहीं पाते, और रावण ने बनाया है। इस क्वालिटी का ज्ञानी था रावण, लेकिन वो रावण भी गिर गया। ज्ञानी था ना, भक्त नहीं था, ज्ञान के घमंड में चलता था। तो ज्ञानी गिर सकता है, लेकिन उसी लंका में एक और भक्त रहता था, विभीषण। विभीषण ज्ञानी नहीं था इतना, पर विभीषण क्या थे? भक्त। इसलिए ज्ञानी रावण की लंका जल गई और भक्त विभीषण को लंका मिल गई। ज्ञानी रावण की लंका और भक्त विभीषण की लंका, भक्त विभीषण को लंका मिल गई। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान मार्ग से चलोगे तो रावण जैसे गिर गए, तो हम और आप कितने ज्ञानी बनेंगे? हम बनेंगे भी ज्ञानी तो कितने बन सकते हैं? 140 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में, लगभग 7 अरब लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। 7 अरब लोगों के ज्ञान को जोड़ लिया जाए तो भी रावण की बराबरी 7 अरब लोगों का ज्ञान नहीं कर सकता। इतना ज्ञानी था रावण। मतलब रावण पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा ज्ञानी था। रावण का ज्योतिष शास्त्र आज भी चलता है, रावण संहिता। पता है आपको? रावण की लिखी पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। रावण ने एक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक लिखी, रावण संहिता उसका नाम है, बाजार में मिलती है। रावण ने लिखा है उसे। इतना ज्ञानी कि जिसका बनाया शास्त्र आज तक पढ़ा जाता है, जिसकी लिखी बातें आज तक पढ़ी जाती हैं। इतना बड़ा ज्ञानी रावण। उस जमाने में खुद का पुष्पक विमान था। दुनिया के पास तो अभी पहला विमान कब बना? 1803 में, 5 में पहला परीक्षण हुआ विमान का, राइट ब्रदर्स ने बनाया। दलपति जी ने 1905 में पहला, 3-5 में राइट ब्रदर्स ने, और 1885 में दलपति जी ने, भारत के वैज्ञानिक ने बनाया था। रावण के पास त्रेता में विमान था। टेक्नोलॉजी में रावण कितना आगे था उस टाइम पर? आज से लगभग 7 लाख साल पहले रावण के पास विमान था। लगभग आज से 7 लाख वर्ष पहले, है ना? 7 लाख से भी अधिक, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष और द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष, है ना? ये द्वापर की आयु, द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000। तो 8,64,000 वर्ष वो। लेकिन द्वापर ऐसा है ना कि जब पूरा त्रेता निकल गया, त्रेता के आखिरी में राम जी का अवतार हुआ, लेकिन रावण त्रेता में शुरू से था। रावण कितने साल धरती पर राज्य किया पता आपको? लाखों साल। कितने साल? लाखों साल से रावण था। आखिरी में राम जी आके, और जब रावण मरा, राम जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर स्टार्ट हो गया।
फिर द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आए। तो लगभग आप 7-8 लाख समथिंग मान लीजिए, इतने साल पहले रावण के पास विमान था खुद का। इतने साल पहले रावण सोने की लंका में रहता था। टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर सब पूरा देखिए। कहां रहता था? समुद्र से घिरी हुई लंका, समुद्र से घिरी, जहां कोई असुरक्षा की बात ही नहीं थी। ऐसा रावण, इतना ज्ञानी रावण, ज्ञानी था, पतित हो गया। इसलिए कहता हूं, ज्ञान का घमंड ना रखना, भगवान को पाना है, प्रेम के रास्ते पर चलना। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। विभीषण जैसा प्रेम है। कैसा प्रेम? विभीषण जैसा प्रेम, शरणागति विभीषण जैसी। गोपियां रो रही हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बताओ भगवान कैसे मिलते हैं? बोलो मेरी माँ। प्रेम। आप कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? करते हो? कितना प्रेम करते हो भगवान से? सही। क्या कर सकते हो भगवान के लिए? हैं? आप कहते हो हम प्रेम करते हैं। प्रेम आप करते तो आप प्रेम करते तो औरों को भी प्रेम का रंग चढ़ता। लेकिन आजकल तो कितने हिंदू क्रिश्चियन हो गए। मतलब तुम्हारा रंग तो तुम्हारे अपनों पे नहीं चढ़ पाया। इसका मतलब तुम प्रेम की केवल बातें करते हो। प्रेम करते तो भगवान कृष्ण की कही गीता का तुम दुनिया में प्रचार जरूर करते। प्रेम करते तो हर बात में भगवान का जिक्र जरूर करते। लेकिन आप बैठे बैठे 2-2 घंटे पंचायत करते हैं, प्रपंच करते हैं। आप सबकी बात कर रहा हूं। आप लोग 2-2 घंटे प्रपंच कर लेते हैं। क्या आपकी उन बातों में भगवान का नाम निकलता है बीच बीच में? यदि निकलता है तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं निकलता तो निकालिए। हम प्रेम यदि करते होते भगवान से, तो जिसे प्रेम किया जाता है उसे भुलाया थोड़ी जाता है। आप तो भूल जाते हैं। भगवान का आप बताओ, दिन में कितनी बार भगवान का नाम मैया आपके मुंह से निकलता है? सच, झूठ नहीं। आपके मुंह से कितनी बार दिन में भगवान का नाम निकलता? आप कितनी बार? 10, 100, 1000, 10,000, 5,000 बार? कितनी बार हैं? फिर भी लमसम 12 बार। मैया आप दिन में कितनी बार भगवान को याद करती हो? सुबह और शाम। पीली मैया, ओ मेरी माँ, आप बताओ आप कितनी बार भगवान को याद करती हो? कितनी बार मेरी माँ? एक बार। चश्मा वाली मैया, कितनी बार आप भगवान को याद करती हो? आप जितनी बार अपने बेटे को याद करते हैं, जितनी बार आप अपने दुख को याद करते हैं, जितनी बार आप
अपने अपमान को याद करते हैं, जितनी बार आप संसार की बातें करते हैं, इतनी बार भी लोग भगवान को याद नहीं करते। कुछ लोग करते हैं तो कुछ करते होंगे, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन भर बातें करेंगे पर उनकी कोई भी बात में भगवान का नाम नहीं होगा। फोन आता है तो क्या बोलेंगे, हेलो, कम से कम यहाँ ऐड कर लो। कोई भी फोन आए तो जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, यहाँ से शुरुआत हो, कम से कम ये भगवान का नाम निकल आए। कोई भी मिले, भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आप लोग क्या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या जरूरत है इन सबकी? जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, इसमें क्या बुराई है, क्या आपत्ति है? इसी बहाने आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। आपने तो पूरा ही छोड़ दिया। इतने आपको अंग्रेज बनने का शौक चढ़ गया ना, आपको अंग्रेज होना है। इसलिए मेरी माँ बताइए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलने की जरूरत है या जय श्रीमन नारायण का की परंपरा सही है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऑफिसों में क्या चलता है? पढ़े लिखे लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यही चलता ना, हाय हाय, हेलो। क्या जरूरत है इनकी हाय हाय चिल्ला रहे हो? शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कार भूल जाएं। और आज की शिक्षा, संस्कार को, आज की शिक्षा डिजाइन ही ऐसे की गई है कि संस्कारों को भुलाया है जाए, भूल ही जाएंगे बच्चे, क्योंकि शिक्षा में कहीं संस्कार नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, हाय हाय कर, आज के लड़का लड़की आपस में ऑफिसों में क्या चल रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग, यही चलता है ना। जय श्रीमन नारायण क्यों नहीं चल सकता? जय श्री कृष्णा क्यों नहीं चल सकता? जय श्री सीताराम क्यों नहीं चल सकता? राम राम क्यों नहीं? पहले क्या था? आपके बाप दादे क्या, भैया राम राम, राम राम सा, राम राम जी, भैया सीताराम, ये था कि नहीं? यही भारत की परंपरा थी। अब आजकल तो देखो इतने आलसी हो गए हैं लोग कि मुर्दे के साथ भी अब राम नाम सत्य नहीं बोलते लोग, पीछे पंचायत करते जाते हैं। अब तो मुर्दे के संग भी राम नाम सत्य नहीं बोला जा रहा, हाँ या ना? पीछे पंचायत चल रही है उनकी। कैसा चल रहा कामकाज? आगे आगे मुर्दा चल रहा है, आगे आगे के 4-5 लोग बस बोलते रहते धीरे धीरे राम नाम सत्य, पीछे वाले प्रपंच करते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ, भगवान को ना भुलाइए। हर आपसी बातों में, छोटा छोटा व्यवहार में भी भगवान का नाम। बहन जय श्रीमन नारायण, फोन आए तो नियम बनाओ, कोई भी बात हो हेलो नहीं, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, भैया राधे राधे। तो कितने लोग बदलाव लाएंगे? आप सबको बदलने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी को देखकर गोपियां दौड़ पड़ी, मेरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या कृष्ण आए हैं? ना, कृष्ण नहीं आए। आप कौन हैं? मैं कृष्ण का मित्र हूं। क्या मेरे कृष्ण ने मेरे लिए कुछ भेजा है? पत्र दे दिया गोपियों को उद्धव जी ने, ये पत्र आपके लिए। गोपियों ने उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा इसके पास, एक टुकड़ा उसके पास, एक इसके, 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 इसके।
उद्धव जी ने कहा कम से कम पढ़ तो लिया होता, तुमने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोपियां बोली जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण के पत्र की क्या जरूरत है। धन्य है गोपियों का प्रेम, भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं गोपियां, बहुत प्रेम करती हैं, भगवान के सिवा कुछ नहीं। आप यदि भगवान से प्रेम करते होंगे ना तो आपको भगवान के सिवा, अच्छा ये बताओ आप मोबाइल पे टीवी पे क्या देखते हो? मोबाइल पे क्या देखते हो? आप मोबाइल पे जो देखते हैं समझ लो आपको वो अच्छा लगता है। इसका मतलब आपके भीतर वो चाह है जो आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल पे भी कथा सुनते हैं, भगवान का चित्र रखते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे अपना फोटो लगा के रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना मोबाइल पे आपका अपना फोटो लगा रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल पे भगवान का फोटो लगा के रखते हैं। आप अपना फोटो लगा के रखे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने को पसंद करते हैं, लेकिन जो भगवान का चित्र लगा के रखे हैं ये क्लियर हो रहा है कि उन्हें भगवान अपने से ज़्यादा प्रिय है। इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ईश्वर को जगह दी। कुछ लोग अपने को लगा के रखते हैं, कुछ लोग अपने कुत्ता को लगा के रखते हैं, कुत्ता का भी फोटो लगा के रखते हैं। बस बात यही है कि आप जिनकी बातें करते हैं, जिनके बारे में आप रोते हैं। एक लड़की रो रही थी, पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोला कि मेरा भी अभी विवाह हुआ है और पति महीनों के लिए परदेश चले गए, तो पति की याद आ गई, रो रही हूं। जैसे एक स्त्री विवाहित
तो समझो भक्ति किसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि तू जंगल जा और मेरा नाम जप? भगवान ने कहा तू युद्ध लड़, लेकिन युद्ध लड़ता हुआ ये मत सोचना कि तू लड़ रहा है, युद्ध करता हुआ ये सोचना कि मैं कर रहा हूं। कौन? कृष्ण। अब समझो, आप सब कुछ करें, व्यापार परिवार सब कुछ चलाएं, सब कुछ कमाएं, पर ये सोच लें कि मैं नहीं करता, भगवान कर रहे हैं, और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, आत्मसमर्पण। यही कहा भगवान ने गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्मसमर्पण। अब आप लोग क्या करते हो? जेब से पैसा निकाला और उसमें से 50 रुपए 100 रुपए भगवान को चढ़ा दिया, बाकी पूरा पैसा अपने जेब में रख लिया। पहली बात तो भगवान को आपके पैसों की जरूरत ही नहीं, उनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, आप कितना दे सकते हैं। लेकिन आप करते क्या हैं कि पैसे को, जैसे आपके पास इतने सारे पैसे हैं, उसमें से आपने 50 रुपए भगवान को दे दिए, बाकी आप अपने पास रख लिए। आपने घर में भोजन इतना सारा बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी निकाली, जरा सा भगवान को दे दिया, पूरा खुद खा लिया। इतना बड़ा घर बनाया, घर में जरा सी जगह भगवान को दे दी, पूरे घर में खुद रहने लग गए। ऐसे ही तो आप करते हैं, अपने लिए ज्यादा और भगवान के लिए। ये बात सही है कि? इसलिए कहता हूं कि अपने लिए कम रखो। आप ये क्यों कहते हैं कि ये घर हमारा है? कहो ना कि हम भगवान के किराएदार हैं, ये घर भगवान का, पूरा घर प्रभु का। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, क्यों ना ये कहा जाए कि ये बेटा भगवान का है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आप जपते रहो माला। जपो माला, कितनी जपोगे? समर्पण बहुत, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण ऐसे किया कि पूरा का पूरा रथ भगवान को दे दिया। प्रभु अब ये रथ आप चलाइए, चाहे तो जिताइए, चाहे तो हराइए, चाहे तो पार लगाइए, चाहे तो डुबाइए। ये समर्पण था या नहीं? बोलो। अर्जुन ने केवल 50 रुपए नहीं दिए भगवान को, पूरा का पूरा अर्जुन ने रथ, और रथ में खुद को बैठा के स्वयं को ले जाकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु आज से हम आपके शिष्यस्ते, हमें स्वीकार कीजिए। हम कहते हैं प्रभु ये आप ले लो, नहीं, स्वयं को। गोपियां क्या कहती हैं? हे कृष्ण मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। गोपियां कभी पूजा नहीं करती कृष्ण की, गालियां देती हैं, गालियां। मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। कितव, कपटी कह रही हैं गोपियां। हे कृष्ण तुम कपटी हो। याद रखना मेरी माँ यशोदा ने कृष्ण की पूजा नहीं की, प्रेम किया है। गोपियों ने पूजा नहीं, प्रेम किया है। आप लोग पूजा ही करते रहते हैं, पूजा करते करते मर जाते हैं। लेकिन कहा क्या? प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम बड़ी चीज है मेरी माँ। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो चढ़ाते रहो नारियल। नारियल कोई तुम्हारे घर पर थोड़ी होता है। भगवान का नारियल भगवान को दे रहे हो और बदले में हे भगवान ये दे देना। मतलब भगवान की चीज भगवान को दे के अपना काम सिद्ध करने में लगा है। प्राणी बड़ा चतुर है, फ्री में एक नारियल भी नहीं देता भगवान को।
एक नारियल 20 रुपए का देगा तो 4-6 लाख की चीज मांग लेगा। हाँ या ना? इसलिए आप परेशान रहते हैं सारी जिंदगी, क्योंकि आपका समर्पण नहीं होता। और याद रखिएगा, भक्ति तब तक स्वीकार ही नहीं है जब तक समर्पण ना हो। अब आप कहोगे कि अजामिल ने तो एक नाम ले लिया था, उसका उद्धार हो गया। पूरी कथा पढ़ो अजामिल की। एक नाम लेने से केवल उसकी मोहलत बढ़ी थी, मोक्ष नहीं मिला था। अजामिल का जब मरते समय एक नाम बोला अजामिल ने, तब उसकी उम्र 88 साल की थी। अजामिल ने नाम बोला तो भगवान के पार्षद गण आए और यमदूतों से केवल छुड़ाया था और कहा कि अजामिल, हम तुझे 12 साल की और मोहलत देते हैं, 12 साल की उम्र और देते हैं, अब भजन करना। तब अजामिल ने एक नाम के बल पर यमदूतों से बच गए और फिर एकांत में भजन किया और समर्पण किया, तब उस अजामिल का उद्धार हुआ। एक नाम के बल पर तो चलो आप नरक जाने से बच जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। तो स्वर्ग जाके भी कौन सा तुमने तीर बड़ा काम कर लिया। स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोग के फिर गिरना पड़ेगा मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों के चक्कर में। लेकिन 84 योनि से, 84 के चक्कर से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, 84 के चक्कर से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जोर से, जोर से मेरी माँ है, समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये पूरी अमानत, सब कुछ। नाथ सकल, मेरे संग चौपाई बोलो ये वाली, नाथ सकल, बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या मतलब हुआ? नाथ सकल संपदा तुम्हारी है, नाथ ये सकल संपदा आपकी है और मैं सेवक, मैं आपका हूं, केवल संपदा आपकी नहीं, ये दास अनिरुद्ध आपका है। और समेत सुत नारी, पुत्र पत्नी सहित हम आपके हैं, परिवार सहित हम, ये समर्पण। लक्ष्मण जी का क्या था राम जी के चरणों में? समर्पण, समर्पित थे 24 घंटे। भरत जी का क्या था? और आपका क्या है? आप तो बस पूजा फूल, रोली मिल जाए मैया, रोली थोप दे भगवान को। अभी आ रही है नवरात्रि, देखना शेर के मुंह पे मैया लोग मिठाई चिपका देती हैं। हाँ या ना? और मैया जी के मुंह तक पहुंच नहीं पाती हैं, वरना जो पहुंच जाती हैं मंदिरों मैया, तो मैया के मुंह पर भी चिपकी मिठाई। हाँ या ना? भक्ति का मतलब ये नहीं है मेरी माँ पागलपन नहीं, भक्ति का मतलब है प्रेम, प्रेम में रहना। जहां प्रेम है वहां फिर कुछ ना देखा जाएगा। हाँ या ना? और प्रेम नहीं है तो फिर सब करो, कोई अर्थ नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, शबरी का ज्ञान देखकर राम जी नहीं गए उसकी कुटिया पर, शबरी का प्रेम देखकर राम जी कुटिया पर गए हैं। केवट का ज्ञान देखकर नहीं गए पांव धुलवाने, केवट का प्रेम देखकर गए हैं।
जटायु के ज्ञान से राम ना पहुंचे, जटायु के समर्पण और प्रेम के बल पर राम जी पहुंचे। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, गोपियां प्रेम का और समर्पण का प्रतीक हैं। धन्य है गोपियां। उद्धव जैसे ज्ञानी आए, गोपियों ने ऐसा ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। कहा कि तुम कहते हो कृष्ण दूर हैं, देखो ये बैठे हैं कृष्ण। गोपियां बोली देखो ये हैं। उद्धव बोले हमें नहीं नजर आ रहे हैं। तब गोपियों ने कहा ज्ञान का चश्मा उतारो और प्रेम का चश्मा लगाकर देखो उद्धव, हम गोपियों से कृष्ण पल भर के लिए दूर नहीं हैं। तो उद्धव जी बोले रोती क्यों हो? बोले आप जैसे ज्ञानियों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हम ये लीला कर रहे हैं। तब प्रेम का जब रंग चढ़ा, तब उद्धव जी को कण कण में वहीं राधा रानी के गोपियों के अंग संग कृष्ण का दर्शन हो गया। तब उद्धव जी ने कहा हे प्रभु, हे राधा रानी, हमें ब्रज की लता पता बना दो, हमें यहाँ से दूर ना भेजो। वृंदावन से उद्धव जाना नहीं चाहते, आए थे बड़े ज्ञानी बनकर, पर प्रेम की नगरी में ऐसे डूबे कि अब वो प्रेम ब्रज रज में लौट रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, रज का स्नान कर रहे, धूल से नहा रहे, राधा रानी के चरणों की रज में नहा रहे कि ये माथे पर पड़ जाए तो मेरे अभी हृदय में प्रेम जाग जाए, मेरे हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाए। प्रेम कब मिलता है? जब प्रभु चाह लें, संत कृपा करें तो प्रेम मिलता है मेरी माँ। इसलिए भगवान से कभी वस्तु ना मांगा करो, मांगना है तो यही कहो हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रेम को समझते ही नहीं है। प्रेम हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे कि मेरा परमात्मा है ना, हमारा प्रभु हमारे संग है, हमारे भगवान सा, हमें कोई चिंता नहीं, कोई तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सुखिया संसार है, खाए और सोए। कबीरा सुखिया या संसार है, खाए और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जागे और दुनिया खाए और सोए और कबीरा जागे और, हाँ, जो भगवान को भूल गए वो खाते और सोते हैं, जो भगवान को याद रखते हैं वो जागते हैं और रोते हैं। प्रभु को कहते हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे प्रभु कब कृपा करोगे। बाल पक गए, शरीर बूढ़ा हो गया, कब दर्शन होंगे। नाथ कब कृपा करोगे। अब नाथ करि करुणा वेलो कहूँ, देहो जो बर मांगे हो। जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुराग हो। हे प्रभु कब दर्शन दोगे। बार बार बर मांगहूँ, हरस देहो श्रीरंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु हमें क्या चाहिए, आप अपना प्रेम दीजिए। हे नाथ अपनी भक्ति ऐसी कृपा करो भगवान कि आपकी याद में ये आंखें बरसती रहें। हम कितने निर्दयी हैं। एक संत जी थे, वो कथा सुनाते तो भक्त लोग आते और ऐसी कथा प्रेम से भरी सुनाते वो संत जी कि सारे लोग रोते। पर एक साधु आते और वो कथा सुनते और वो सबको रोता हुआ देखें। बगल वाला रो रहा है कथा सुन के, आगे वाला रो रहा है कथा सुन के, इस तरफ वाला रो रहा। वो साधु जी बोले राम राम, एक मैं ही हूँ जो रो नहीं रहा हूँ कथा सुन के। दूसरे दिन जब वो आए कथा में तो साथ में लाल मिर्ची लाए और जब कथा होने लग गई और सब लोग रोने लग गए कथा के प्रेम में, भाव में, तो वो अपनी आंखों में मिर्ची लगाने लग गए। और जब मिर्ची लगी
तो आंखों से आंसू गिरने लग गए। तो जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी ने देखा कि वो भगत भी रो रहे हैं, वो ज्यादा मिर्ची वाला और ज्यादा रो रहा है। तो कथा पूरी होने पर गुरुजी ने कहा, संत जी आओ, आपको मैं गले लगाना चाहता हूं, आप प्रभु की याद में इतना रोए। तो बगल वाला बोला, गुरुजी वो असली नहीं रो रहे थे, वो मिर्ची लगा रहे थे आंखों में। तब गुरुजी बोले, अब तो मैं आपको 2 बार गले लगाऊंगा। क्यों? बोले, आपकी आंखें नहीं रोई तो आपने अपनी आंखों को दंड दे दिया। मेरा भाव ऐसा कब बनेगा कि आंखें ना रोएं तो आंखों को दंड दे दिया जाए। क्यों नहीं रोती? हमारी आंखें भी बड़ी निष्ठुर हो गई हैं, निर्दयी हो गई हैं, प्रेम से शून्य हो गई हैं, जो भगवान की याद में तड़पती नहीं है, बरसती नहीं है। संसार से इतना मोह बढ़ गया है कि संसार के लिए लोग रोते हैं, पर भगवान की याद में, भगवान की कथा में आंखें नहीं बरसती। इसलिए मेरी माँ सच्चा प्रेम है, भगवान की याद में केवल याद करना और रोना। सवेरे भगवान की भक्ति ऐसे करो, याद ऐसे करो कि आंखों से आंसू गिरने लग जाए। यदि प्रेम में आंसू छलके ही नहीं तो प्रेम है ही कहां? बिहारी जी को देखकर आंखों में आंसू ना आए तो प्रेम की कमी है मेरी माँ, कच्चा है अभी आपका प्रेम। भगवान की याद में आंसू ना आए तो कच्चा है। इसलिए अकेले बैठा करो, भगवान को याद किया करो। हे प्रभु कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा। गोपियां बोल रही है, कन्हैया बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरा जीवन भी थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। गोपियों का प्रेम उद्धव जी के हृदय तक पहुंच गया। भगवान का दर्शन जब उद्धव जी ने किया, कहा कन्हैया तुम बड़े निर्दयी, चलो गोपियों से मिलने। भगवान ने कहा मैं गोपियों से दूर हुआ ही कब, वो तो आपके अभिमान का, आपके अभिमान को मिटाना था, इसलिए मैंने केवल ये लीला रची। उद्धव, गोपियों के प्रेम को दुनिया तक पहुंचाना था। भगवान कभी गोपियों से दूर हुए ही नहीं, ये तो केवल प्रेम है मेरी माँ। भगवान का विवाह हुआ माँ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा यमुना, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भामासुर को युद्ध में पराजित करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को, भगवान ने जो जेल में थी
जो कन्याओं को अत्याचार करता था, जिन कन्याओं पर जरा भौमासुर 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था भौमासुर। कन्याओं से कहा देवी हो अपने अपने घर जाओ। भगवान से कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएं, आपके सिवा हमारा कौन है। जिन कन्याओं को समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उन कन्याओं को सम्मान के साथ भगवान ने स्वीकार किया और पत्नी बनाकर और नारियों को सम्मान दिया। 16,108 विवाह हुए। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी का संवाद, अनिरुद्ध जी का भगवान के 16,108 पत्नियों में सबको एक एक बेटी और 10-10 बेटा हुए। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। इसके बाद भगवान ने राजा अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के संग कराया। राजा नृग पर कृपा की। राजा नृग ने गौदान दिया था, पर गिरगिट बन गए। गौदान किया था तो भगवान का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक, काशीराज और द्विध का उद्धार किया। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, आज भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया। किसका उद्धार किया? किसका? मेरी मां। नकली भगवान बना घूमता था। आप लोग भी जरा सावधान रहिएगा। भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है एक का? क्या मेरी मां? सब लोग टुप्पई टाप रहना, हम लाल मैया बताएंगी। कितने भगवान होते हैं? एक के दो? कितने भगवान हैं? एक। क्या नाम है? श्री कृष्ण। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है? आपका नाम नहीं, अपना नाम बताने लग गए मैया। कितने भगवान हैं? एक। क्या नाम है भगवान का? कृष्ण। आप बताओ। नारायण मैया। ईश्वर। ईश्वर नाम। ठीक है, आप बताओ। मैया कितने भगवान हैं? मैया कितने भगवान होते हैं मेरी माँ? क्या नाम है एक का? है परब्रह्म परमात्मा है। आप बताओ मेरी माँ। ईश्वर एक है। क्या नाम है? वही है नारायण, भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण जब त्रेता आया तो वह नारायण राम बनकर आ गए। द्वापर आया कृष्ण बनकर के आ गए। प्रहलाद पर संकट आया नरसिंह बनकर आ गए। पृथ्वी नापनी थी, वही नारायण वामन बन के आ गए। कलयुग के आखिरी में वही नारायण कल्कि बनकर के प्रकट होंगे। वह एक नारायण हर युग में अनेक रूप बनाते हैं। हमारे यहाँ एक ही ईश्वर को अनेक रूपों में, अनेक नामों से जाना जाता है। कैसे? हमारे भारत की भाषाएं बहुत हैं। कितनी भाषाएं? जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? हैं? मराठी। तो मराठी भाषा में भगवान को कहते हैं विट्ठल। क्या कहते हैं? विट्ठल। मराठी भाषा है तो भाषाएं बदल गईं तो रूप रंग भी बदल गया। इसलिए परमात्मा को कोई विट्ठल के नाम से जाना, तो कोई आप उड़ीसा जाओगे तो वहां जगन्नाथ कहते हैं। गुजरात जाओ तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं। आप उत्तर जाइए तो बद्रीनाथ केदारनाथ कहते हैं। आप दक्षिण जाइए तो उन्हीं भगवान नारायण का नाम, वही नारायण
विट्ठल बन गए, वही नारायण जगन्नाथ बन गए, वही नारायण द्वारिकाधीश बन गए, बद्रीनाथ बन गए, वही दक्षिण में जाओगे तो व्यंकटेश के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें आप कहते हैं तिरुपति बालाजी। क्या कहते हैं? उनका और नाम पड़ा दक्षिण में श्री रंगमन्नार भगवान। भगवान का एक नाम है रंगमन्नार भगवान। बोलो बोलो मेरी माँ। रंगमन्नार भगवान, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान। क्या बोलते हैं? कठिन लग रहा है ना? हाँ, पर दक्षिण में बड़े बड़े नाम होते हैं ना, तो वहां भगवान का नाम भी इतना बड़ा है, गोदा रंगमन्नार भगवान। एक नाम है भगवान का रंगनाथ, रंगनाथ जी। क्या नाम है? तो भगवान वही है, पर भाषा बदल गई, तो भाषा के हिसाब के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा से उस परमात्मा को अपने अपने ढंग से पुकारना स्टार्ट कर दिया। किसी ने राम कह के पुकारा, किसी ने कृष्ण कहकर पुकारा, किसी ने रंगनाथ कहकर पुकारा, किसी ने जगन्नाथ कहकर पुकारा, किसी ने बद्रीनाथ कहा, किसी ने काशी विश्वनाथ कहा, किसी ने महाकाल कहा, किसी ने गणपति कहा, किसी ने दुर्गा कहा, किसी ने कामाख्या कहा, काली कहा, ज्वाला कहा, केला कहा, भद्रकाली कहा। सबकी अपनी अपनी भावनाएं। आप भले अनेक नाम पुकार रहे हैं, पर बोध उसी एक ईश्वर का हो रहा, मूल में वह एक है। बात समझ में आई? इसलिए ईश्वर एक है, नाम रूप अलग अलग होने से उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। बस ये याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। आजकल सबके अपने अपने भगवान हैं, सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए, सबके भगवान। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे ये भगवान हैं। एक मैया बोली कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? अब बताओ, क्या कोई बाबा भगवान हो सकता है? यदि हो सकता तो आज भी बहुत बाबा हैं। किस किस को भगवान मानोगे? याद रखिएगा, कोई भी बाबा सांसारिक प्राणी है, वो भगवान का दास हो सकता है, संत हो सकता है, भक्त हो सकता है। कोई व्यक्ति, कोई बाबा कभी कोई भगवान नहीं हो सकता मेरी माँ। भगवान सब नहीं हो सकते। भगवान होने के लिए क्या चाहिए बताओ? चलो बताओ, भगवान किसे कहते हैं? नारायण को कहते हैं, आपने बोला राम कृष्ण को। जरा और परिभाषा बताओ, ईश्वर की परिभाषा क्या है? किसे आप ईश्वर मानते हैं? वैसे तो ये भी कहा जाता है कि पति भगवान है, वैसे तो ये भी कहा जाता है कि माता पिता भगवान है, वैसे तो ये भी कहा जाता है कि अतिथि भगवान है। पर ये याद रखिएगा कि इन्हें भगवान कहा जरूर जाता है, पर ये भगवान नहीं, भगवान के तुल्य माना जाता, क्योंकि ये हमारी अतिथि की परंपरा रही है। पति भगवान नहीं है, पर भगवान की तरह उसे मानो तो घर गृहस्थी ठीक चलेगा। माता पिता भगवान नहीं है, पर भगवान की तरह मानोगे तो अच्छे पुत्र बन करके अच्छा काम कर पाओगे। यदि माता पिता भगवान होते तो लक्ष्मण जी माता पिता को छोड़ के राम के संग जंगल काहे जाते, फिर वो दशरथ जी के संग रहते? बोलो हाँ। भरत जी ने तो अपनी माँ को गाली दे दी, कैकेयी माँ को, तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास मांगा? तो माँ भगवान होती है तो भरत जैसा भक्त माँ का अपमान क्यों कर रहे हैं? बोलो। इसका मतलब ये है कि हम माँ बाप को भगवान माने,
इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप अपने को भगवान मानने लग जाएंगे। आप भगवान है नहीं, ये तो हमारा भाव है कि हम आपको भी भगवान के समकक्ष रख रहे हैं। ये व्यवहार में कहा जाता है माता भगवान पिता भगवान। प्रहलाद अपने पिता को भगवान कहाँ मानते थे? प्रहलाद का बाप तो यही कहता ना, प्रहलाद जी के पिताजी, मुझे भगवान मानो, मैं ही तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं पिताजी, आप मेरे भगवान नहीं हो सकते। भगवान कोई नहीं हो सकता, जो भगवान है वही भगवान रहेंगे। सब कैसे हो जाएंगे? बोलो मेरी माँ, सब भगवान हो जाएंगे? क्या सब लोग आपके पति हो सकते हैं? कदापि नहीं। बोलो मेरी माँ, जब सब पति नहीं हो सकते तो सब भगवान कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, सारे लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं? यदि सारे प्रधानमंत्री हो जाएं तो फिर प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या रह जाएगी? जब प्रधानमंत्री एक होता है, अच्छा दूसरा प्रधानमंत्री बना घूमने लगे, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ।